आपने फ्रैक्शन के थ्योरेटिकल पार्ट तो ज़रूर देख लिया होगा जो कि पार्ट 1 में था। आज बात करेंगे हम फ्रैक्शन के जो प्रैक्टिकल पार्ट हैं, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे। बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है और किसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक पार्ट में कवर कर दी। आज मैं बताऊंगी आपको वैसे टिप्स जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम कवर कर रहे हैं फ्रैक्शन का पार्ट 2। फ्रैक्शन के पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट सारे बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसके थ्योरीज को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और कभी भी अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाए कि इसको क्या कहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको फ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट में बता दिया। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसे टिप्स जिसको आप सॉल्व करोगे जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा एंड आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी पे फोकस्ड रहेंगे, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दूंगी जो कि आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे रहेगा, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो भी हमने बेसिक्स किया है और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम करेंगे कंपैरिजन करके देखेंगे। तो आज जो है वो क्लास है फ्रैक्शन की सेकंड क्लास है, जो कि आपके आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जिसमें आपको यूजीसी नेट या फिर बैंकिंग या एसएससी या जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं, आप यूजीसी नेट के साथ आप सेट को भी जरूर काउंट कर लेना क्योंकि सेम रहता है उसका सिलेबस। तो जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको ज्यादातर मैथ्स पूछे जाते हैं और फ्रैक्शंस का जो सिलेबस है वो आपको इसमें हर किसी के लिए मिलेगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बता रही हूँ बेसिक्स के साथ। तो बेसिक्स में मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप फ्रैक्शंस को पहचानेंगे, किस तरीके से आप उसका डिफरेंस देखेंगे। आज बात करेंगे हम फ्रैक्शंस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस जो है जिसमें आपको ज्यादातर डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब कि उनका डिफरेंस निकालना होता है कि आपको बताना होता है कंपैरिजन करके कि आप इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये सारी चीजें, या फिर आपको बोला जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा कर दिखाओ, असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर दिखाओ। तो ये सब चीज तभी आप कर सकते हो जब आपको इसका कंपैरिजन करना समझ में आए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के कंपैरिजन को लेकर के और इसके रिलेटेड मैं आपको सवाल बताऊंगा और कुछ कुछ ऐसे भी चीजें देखेंगे जो कि कंपैरिजन से अलग हटके भी हैं, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है ये, और अगर आपने ऐसे स्किप कर करके देखा तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए आपको इसको आराम से देखना है, अच्छे से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि जो फ्रैक्शन जो है उसका कंपैरिजन जो है वो कितने तरीके से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब क्या है कि जो भी फ्रैक्शंस आपके पास दो दिए हुए हैं, यानी कि मतलब मान के चलो आपके पास दिया हुआ है 3/4 एंड 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर बोल रहा है कि इनका कंपेयर करके बताओ कि दोनों में, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, अब बोला दोनों में बड़ा कौन सा है, ये आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकालोगे? अब इसमें क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है का मतलब कि ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट यहां से हम मानेंगे एंड सेकंड हम यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में आप देख रहे हो कि 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, यानी कि हो जाएगा 6, एंड 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, यानी कि ये हो जाएगा 4 अगला 6। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से आपको जब भी कंपैरिजन करने का होता है तो आप इसे निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसमें तो इसका वाला तो इधर मल्टीप्लाई हुआ ही है तो ये 1 क्यों नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ज्यादातर बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम वो इससे मल्टीप्लाई करके और इसको यहाँ पे देते हैं। तो आपको देखना है कि जिसका भी न्यूमरेटर जहां पे हो वही वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वही उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ये 1 ही होगा। अब इसमें जितना भी कर दो न्यूमरेटर के साथ जो भी होगा वो न्यूमरेटर की वैल्यू में ही काउंट होगा। वैसे ही अगर 2 का न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो उसकी वैल्यू किसके, फर्स्ट की डिनोमिनेटर से आ रही है, पर उसका न्यूमरेटर किसका है, ये 2 का है। तो इसलिए हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड
तब हम कंपेयर करके देखेंगे। तो 1 का न्यूमरेटर जहां पे होगा वो वैल्यू होगी इसके साथ 1 की, और 2 का न्यूमरेटर जहां पे होगा उसकी वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पर 1 जो है ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस मेथड आता है। सेकंड मेथड होता है परसेंटेज बेस्ड मेथड। अब सेम नंबर को अगर हम ले लेते हैं तो सेम नंबर को लेने के बाद अगर हम इसमें परसेंटेज मेथड को देखें कि किस तरीके से काम करता है, तो देखिए यहाँ पे 3/4 है, 1/2 है। परसेंटेज मेथड का क्या मतलब है कि परसेंट में बना देना है इसको। परसेंट में कैसे बनाते हैं, जब हमने उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करेंगे कैसे, अब देखो 4 से कितना में आता है 25, तो ये क्या हो जाएगा 75%, और ये क्या होता है यहाँ पे 50, तो ये क्या हो गया 50%। तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो बड़ा है 2 से। तो ये मेथड क्या है, परसेंटेज बेस्ड मेथड है। दोनों जगह देखो 1 ही बड़ा आंसर है, राइट। पर हमें यहाँ पर अगर अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। देन आते हैं हम थर्ड मेथड जो होता है एलसीएम मेथड। ये मेथड थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हम इसको फिर भी सॉल्व करके देखेंगे और आप देखोगे कि किस तरीके से आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। अब वही हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं 3/4 एंड 1/2 का। अब देखो इसमें एलसीएम मेथड कैसे यूज होता है। तो एलसीएम मेथड का मतलब क्या है कि जो भी नीचे में है, नीचे का मतलब क्या है, जो भी 4 है इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच का रखेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे। अब 4 एंड 3 के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, 2 एंड 1 के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, राइट। तो आप देखो अगर ये 1 है तो यहां पर हम इसको यहां से रिलेट कैसे करेंगे। तो रिलेट करने के लिए क्या करना है, हमें देखना है। अब मान के चलो ये क्या है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब 1 से 3 में अगर लाना है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3, और अगर 1 से 1 में लाना है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो अभी देखो इन दोनों को अगर हमने इंटू 3 किया, यहाँ पे 1 किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, एंड ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो अब देखो यहाँ पे ग्रेटर क्या है 9 इज ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए आप इसमें एलसीएम मेथड्स भी यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो। क्रॉस मेथड जो कि ज्यादा नॉर्मली लोग यूज करते हैं, नॉर्मली आपको ये बहुत ही मतलब इजी पड़ता है, दिस इज इजी टू लर्न। परसेंटेज बेस्ड मेथड तब ज्यादातर आप यूज कर सकते हो जब आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत ही मतलब मल्टीप्लाई अच्छे से कर सकते हो, यानी कि टेबल आपका अच्छा है, मतलब पहाड़े आपको अच्छे से याद है, तो आप ये चीज परसेंटेज बेस्ड मेथड ले सकते हो। एलसीएम मेथड भी आप ले सकते हो, बट इसको आपको 2 बार 3 बार अलग अलग से डिफरेंस कर करके देखना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। इसमें हम आगे भी एग्जांपल्स बहुत सारे देखेंगे। एलसीएम मेथड का मैं और एग्जांपल आपको करा दूंगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है कि किस तरीके से ये तीनों मेथड काम करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहा है विच वन फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या है, आप अगर कोई भी चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सी चीज का एग्जांपल है, लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल। क्यों, क्योंकि सब के जो है डिनोमिनेटर क्या है सेम है राइट। तो सबका जब डिनोमिनेटर सेम है तो यानी कि ये क्या हो जाता है, ये लाइक फ्रैक्शन में आएगा। अब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसकी वैल्यू हम ऊपर से ही डायरेक्टली मान देंगे कि अगर ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर अगर छोटी है तो वो वैल्यू छोटी होगी, न्यूमरेटर बड़ी है तो वो वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर 2 होगा वो होगा, यानी कि 2/9 है स्मॉलेस्ट। अगर इसको बोले कि आपको लार्जेस्ट बताना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8/9 वाली, यानी कि ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने को बोले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2/9 लिखोगे, देन लिखोगे 4/9, देन लिखोगे 5/9, देन 7/9, देन 8। और अगर वही बोले कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जस्ट आपको क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग, और जस्ट इसको ऑपोजिट कर दो तो ये हो जाएगा क्या डिसेंडिंग।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ये मैंने बहुत ही नॉर्मल सा कराया था ताकि आपको लाइक फ्रैक्शन याद रहे, और जहां भी लाइक फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है तो आपको बस उसके न्यूमरेटर में ध्यान देना है कि वो बड़ा है या छोटा है। न्यूमरेटर अगर बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर अगर छोटा सा दिख रहा है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में अगर डिफरेंसेस हैं अलग अलग, तो आप इस तरीके से आप उसको आराम से जाकर लिख सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्ड 2/9 क्या हो गया, इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जब डिनोमिनेटर अलग हो। यहाँ हमने डिनोमिनेटर सेम के साथ बात करी, अब हम बात करेंगे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 3/4, 1/2, 1/3, 2/3। अब इसको आप हर एक टाइप से सॉल्व करके देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं क्रॉस मेथड से सॉल्व। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सबसे स्मॉल है एंड कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। अभी देखो नंबर 1 मान के चलो, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4, ठीक है। इससे आपको कंपैरिजन जब भी आप करोगे तो आसानी होगी आपको नंबर्स को देखने में। अभी देखो नंबर 1 को क्या करना है 3/4। अब कंपैरिजन कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि क्या मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 4 एंड 6 के बारे में बात कर रहे हैं। अब वही सेकेंड नंबर लिख लेते हैं हम। अभी देखो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि सबसे छोटा है कि नहीं है, पर फिर भी हम ये देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद क्या हो रहा है, ए जो है वो बड़ा है, यानी कि 1 जो है वो बड़ा है। अब जो बड़ा है उससे हम तीसरे वाले को देख लेते हैं कंपैरिजन करके। अब देख लेते हैं यहाँ पे तो 3/4 इंटू 1/3, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है ऐसा कि क्या है, ये बड़ा है। तो ये क्या हो जा रहा है 9 एंड 4 में कंपैरिजन किया हमने, 1 यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है 3 से। अब थर्ड में करके देखते हैं कि इससे बड़ा है कि नहीं है। अब देखो 3/4 इंटू 2/3 इंटू नहीं है, एक्चुअली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख रहे हैं। अब क्या ये क्या हो गया 9 एंड ये क्या हो गया 8। अब देखो यहाँ पे भी 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको अगर बोला लार्जेस्ट कौन सा है तो आपको मिल गया लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट क्या हो गया 1 इज लार्जेस्ट, यानी कि 3/4 जो है क्या है वो लार्जेस्ट में आता है। अब अगर भाई स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट के लिए अब हमें इससे तो कंपेयर करके किसी को देखना नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हमारा मिल गया है क्या, ये लार्जेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट में क्या करना है, अब इन तीनों को कंपैरिजन करके देखना है, यानी कि 1/2 एंड 1/3 का कंपैरिजन करके देखेंगे अगर हम, तो 1/2 एंड 1/3 का कंपैरिजन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है हमारे यहाँ पे फिर से बड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया ये नंबर 2। अब नंबर 2 बड़ा हो गया तो इसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो यानी कि यहाँ पर आप 1/3 एंड 2/3 का देख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में आ रहा है तो जो छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी कि जो क्या है 1/3 जो क्या है वो हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो गया लार्जेस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है आपका, बट फिर भी अगर आपको क्रॉस मेथड यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब देखो परसेंटेज मेथड भी देख लेते हैं हम, कि परसेंटेज मेथड में अभी हम यूज करके देख लेते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो परसेंटेज मेथड में क्या करना है 3/4 इंटू 100, 1/2 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 एंड 2/3 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 75%, ये हो गया 50%, ये हो गया 33.33% एंड ये क्या हो गया अब 33 इंटू 2 यानी कि 66.66%। तो अभी आप देख रहे हो कि 75 इज द लार्जेस्ट, परसेंटेज बेस दिख रहा है आपने, लार्जेस्ट में हो गया काउंट। एंड अगर आप इसमें देखोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। तो आप समझ पा रहे हो कि आप दोनों मेथड से किस तरीके से इसको यूज करके देख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्रॉस मेथड भी यूज करके बता दिया एंड बता दिया आपको मैंने कि आप किस तरीके से इसमें परसेंटेज बेस्ड मेथड से भी देख सकते हो सॉल्व करके। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो
अब हम इसमें देख लेते हैं सॉल्व करके कि हमें अलग अलग चीजें कहाँ कहाँ से मिलेंगी। अब क्रॉस मेथड तो आपने देख लिया कि कितना थोड़ा अगर हमें एक चीजें मिल जाती है लार्ज तो हमें फिर उससे भी और ढूंढना पड़ता है, स्मॉल से कुछ लेना देना नहीं है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं, मैं आपको तीनों का बारी बारी से बता देती हूँ ताकि आपको फिर से ये थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो क्रॉस मेथड हमने यूज करना है। क्रॉस मेथड में हमने क्या किया, इसको नंबरिंग दे दिया 1 2 3 एंड 4, लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्रॉस मेथड में हमने 3/5 क्रॉस कर दिया 4/9 से, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यानी कि 1 जो है वो क्या है, बड़ा है 2 से, ठीक है। अब बड़ा जो निकल गया, हमें क्या ढूंढना है, लार्जेस्ट ही ढूंढना है, यानी कि बड़े वाले को अब कंपेयर करके देखते हैं कि छोटा वाला हमारे काम का नहीं है क्योंकि छोटा है। अब हमने फिर से देखना है 1 वाले को कंपेयर करके 2/7 से, यानी कि 3/5 कंपेयर किया 2/7 से, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 1 क्या है, 1 जो है वो ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, फिर से यहाँ पे बड़ा निकल गया है तो हमें फिर से एक और कंपैरिजन करके देख लेना है, 5/6 करके देख लेंगे और ये क्या हो जाएगा 18 25। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो 5/6 जो है वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, which one is largest, 5/6, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया आपको क्रॉस मेथड्स को यूज करने के बाद। अब हम बात करते हैं अलग मेथड देख लेते हैं और इसका नाम है परसेंटेज मेथड, और परसेंटेज मेथड में हम देख लेंगे करके। तो परसेंटेज पे हमने किया, यहाँ पे देखो क्या करना है परसेंट में, तो 3/5 into 100, 4/9 into 100, 2/7 into 100 एंड 5/6 into 100। 100 अगर आप नहीं भी लिखो तब भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बस जो भी आपको आएगा वो 2 पॉइंट जो है इधर बिठा दो। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 2 जगह पे आपको दिख रहा है, ये तो मान लो कट गया, तो ये क्या हो गया 60%। अभी 2/7 क्या है 4/9 है, अब 9 को देखो क्या हो जाएगा, तो 9 से अगर हमने देखा तो 4 जा 36, देन 4 जा 36, देन 4%, तो क्या हो जाएगा 44.44%। फिर आ जाते हैं 2/7 into 100 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और 200 हो गया ये, और 200 को हम देख लेंगे क्या हो जाएगा 2.6%। अब 5/6 into 100 किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से देख के लिख भी सकते हो। तो इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है, 83.33%, यानी कि यही क्या है, बड़ा निकल के आ गया। अब परसेंटेज मेथड पे भी हमें क्या है, बड़ा निकल के मिल गया, कौन सा, नंबर 4। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम मेथड है उसको कैसे यूज करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम मेथड को यूज करेंगे हम, इस तरीके से देखेंगे कि कहाँ कैसे आएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। एलसीएम मेथड में क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे जो उसमें दिया हुआ है, 3/5, 4/9, 2/7, 5/6, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस देख लेना है दोनों। डिफरेंस किसका किसका, इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसका डिफरेंस क्या देखना है। अब देखो इन दोनों के डिफरेंस को देख लेना है और इसी का एलसीएम निकालेंगे, जो डिफरेंस निकल के आएगा। 5 एंड 3 का जो है वो क्या आ गया डिफरेंस, 2। 4 एंड 9 का डिफरेंस क्या है, 5। 7 एंड 2 का डिफरेंस क्या है, 5। 6 एंड 5 का डिफरेंस क्या है, 1। ओके, तो हमारे पास क्या निकल करके आ गया, 2 5 5 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 5 5 1 का 10 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या निकल करके आ जाएगा हमारे पास, 10 निकल करके आ जाएगा। अब 2 जो है वो कितने टाइम में डिविजिबल है, 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इनटू 5। ये कितने टाइम्स में है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है यानी कि 2 टाइम्स में, और ये कितना दिया हुआ है 1 यानी कि 10 टाइम्स में, यानी 10 लिख दिया हमने। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, 15, 8, 4 एंड 50। अब
जो ये जो रिजल्ट आया ना, इसी को कंपेयर कर दो, सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे, 50। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो कि एलसीएम मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको एलसीएम मेथड अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर डिफरेंस देख लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, उनका एलसीएम निकाला, एंड एलसीएम निकालने के बाद पहले वाले के साथ उस एलसीएम पे कंपेयर करके एंड देन उसका रिजल्ट निकालना है, जो मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें देख लेना है कि जो बड़ा है वही सबसे बड़ा नजर आएगा। अब देखो यहाँ पे भी 5/6 बड़ा आ गया ना नजर, यानी कि 5/6 इज लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट के बारे में बात करें, आपने देखा तीनों मेथड जो है आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपके फ्रैक्शन को का डिफरेंशिएशन निकालने में, यानी कि उनको कंपेयर करने में। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर दिया हुआ है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप इसे बिल्कुल होमवर्क में ये आपका होमवर्क है, आप प्लीज करके आने का मतलब है कि आप कमेंट में जरूर बताओ कि इस चीज का आंसर क्या होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर आप लिख सकते हो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है और आपको इसको करना है अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप जरूर करो। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसी से जो बेस्ड जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 25/27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहा है और इनवर्स की बात कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ ये इन दोनों वर्ड्स का क्या है, ये दोनों वर्ड ने कहा इनवर्स निकालो लेकिन मल्टीपल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर जो नंबर आपको दिया हुआ है कुछ नहीं करना, बस इसको ऑपोजिट कर देना, यानी कि ये क्या हो जाएगा 27/25। दिस इज द आंसर। यानी कि जब भी आपको अगर 3/7 का बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 7/3। ओके, यानी कि वैसे चीज से मल्टीप्लाई करना जिसका वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। अब देखो 25/27 में अगर हमने 27/25 किया तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि वैसा चीज जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 1 आ जाए तो वो चीज यहाँ पे लिखो। जाहिर सी बात है जो जो दिया हुआ है जस्ट ऑपोजिट करके अगर आपने उसको लिख दिया तो वही हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होपफुली आपको समझ में आया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत जगह पे देखने को मिले हैं। तो आपको ये बहुत बड़ा लगेगा देखने में, बहुत इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्रैक्शंस में, जो कि है रेशनल इक्विवेलेंट ऑफ -24/20। अभी देखो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, फ्रैक्शनल बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें माइनस दिया हुआ है। तो आप समझ लेना कि ये फ्रैक्शन अगर होता तो यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ होता, पर ये फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल है। तो रेशनल का ये रेशियो जो है इसका जो इक्विवेलेंट बोल रहा है, यानी कि -24/20 बोल रहा है, इसको किसके बराबर करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 25 हो। तो डिनोमिनेटर क्या करना है 25 के बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे ये 20 को 25 कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, छोटा करने के लिए देखो कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ये क्या होगा -6/5। तो -6/5 जो हो गया, आप डिनोमिनेटर आपको 25 करना इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा -30/25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला है व्हाट इज द रेशनल इक्विवेलेंट। तो ये रेशनल इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमें, जिसका डिनोमिनेटर क्या है 25 है, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ -24/20 का क्या हो जाएगा -30/25। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रैक्शन में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एज अ होमवर्क, आप उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रैक्शन में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितनी भी बेसिक्स थी मैंने आपको करा दी है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आगे भी ऐसे ही अच्छे मेथड्स के साथ हम मिलेंगे वीडियोस में। तो वीडियोस में जरूर बने रहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, दोस्तों शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो मिलती रहे जितनी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि मैं आपको इसमें यूजीसी नेट से भी रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट तो मतलब जैसे कॉमन पेपर हो गया 1, उसकी सारी चीजें कराती हूँ। एंड पेपर 2 का जो कॉमर्स है उसकी वीडियो भी देती हूँ। एंड साथ ही साथ में मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें भी मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ मेरी इस चैनल पे।
तो आप प्लीज इस पे बने रहिए, क्योंकि आपका जो भी कमेंट होगा वही हमारा फीडबैक होता है। तो प्लीज कमेंट, एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये जो वीडियोस है वो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें क्वालिफाई कर पाए। So wish you very all the best for your preparations. Bye bye.